महान लोगों की महिमा भी बड़ी होती है। वो चीज़ों को देखने का नज़रिया हमसे अलग रखते हैं, तभी तो वो आपदा को अवसर में बदल देने की काबिलियत रखते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैंने एक कहानी पढ़ी। कहानी ऐसी थी कि सुकरात एथेंस के बड़े विचारक थे और वहाँ उनका बड़ा मान सम्मान था, बड़ी इज्जत थी। पर उनकी पत्नी के किस्से बड़ी मशहूर थे। वो उस समय की सबसे बदनाम महिलाओं में शामिल थी, जो बात बात पर पति पे प्रहार करती, गाली गलौज करती, मारती पीटती, लड़ती। वो सब काम करती जो एक पति के लिए असहनीय था। एक बार तो पूरी की पूरी गर्म खौलते पानी से भरी कड़ाही सुकरात पर डाल दी गई, जिससे सुकरात के चेहरे का दायां हिस्सा जलकर काला हो गया। उसी एथेंस राज्य में एक बड़े मशहूर घोड़ों की खरीद बिक्री करने वाले व्यापारी रहते थे। उनका बेटा बार बार शादी से इनकार कर रहा था। पिता के अत्यधिक जोर देने पर वह पिता को सुकरात के पास लेकर पहुँचे। उसे पता था कि सुकरात जैसा व्यक्ति शादी के लिए कभी हाँ कह ही नहीं सकता, और जब वह मना करेंगे तो पिता को मैं कह सकता हूँ कि देखो, सुकरात ने भी शादी के लिए मना कर दिया, और इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति का विचार तो मेरे पिताजी को माननी ही पड़ेगी। उसने सुकरात से पूछा कि महाशय, क्या व्यक्ति को शादी करनी चाहिए? तो सुकरात का उत्तर सुनकर सब चौंक गए। वह व्यक्ति जिसके बारे में दुनिया जानती थी कि औरत का सताया हुआ है, इसकी पत्नी ने इसकी ज़िंदगी जहन्नुम से भी बदतर कर रखी है, उसका उत्तर था हाँ, शादी तो अवश्य करनी चाहिए। चौंक कर व्यापारी के बेटे ने पूछा, क्यों भला? तो वो बोले कि मुझे ही देख लो, वह सताती है, मारती है, पीटती है, गाली देती है, खाना नहीं देती, मेरे साथ साथ मेरे पूरे ख़ानदान को याद कर कर के कोसती है, गालियाँ देती हैं, अवगुण बताती है। जो चीज़ें मैं अपने पापा, दादा, नाना, दादी, परदादी के लिए नहीं जानता था, वो सब बतला देती है, और मैं ध्यान मग्न होकर सुनता रहता हूँ। उसने सताने की जिद ठान रखी है और मैंने उसे सराहते रहने की हठ ठान ली है। वह मुझे सताने की जिद पर अड़ी है और मैं शांत गंभीर रहकर उसके स्वभाव पर मुस्कुराने की जिद पर अड़ा हूँ। न वह पीछे हटती है न मैं। आज देखो, उस महिला ने दुनिया को वो दे दिया जो मैं न दे सकता था। मैं साधारण इंसान था, पर उस महिला ने मुझसे सुकरात को बाहर निकाला। उस महिला के व्यवहार ने मुझे गहन चिंतन करने का मौका दिया और मैं दुनिया का महान विचारक की श्रेणी में आ खड़ा हुआ। जब 2 साल के गहन मेहनत के बाद लिखी मेरी किताब उसने जला दी और मुझे मारा, तो मुझे कुछ करने का ख्याल आया था। लगता था कि सब छोड़ छाड़ के भाग जाऊं, पर भागना आसान था। सब ऐसी स्थिति में कुछ गलत कर लेते हैं या भाग जाते हैं, पर अगर मैं भाग जाता तो वो जीत जाती, मैं हार जाता, और मेरी हार मुझे सामान्य मनुष्य के कटघरे में ला खड़ा करती। अंत में उस व्यापारी के बेटे को उसने कहा कि जाओ, भागो मत, शादी करो, या तो सफल हो जाओगे या सुकरात, दोनों में तुम्हारी जीत है।